नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गुरुवार को बाल बाल बच गई आम आदमी पार्टी। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव थे, काफी दिन से पेंडिंग पड़े हुए थे। अप्रैल महीने में होना था उन चुनावों को, लेकिन नवंबर में जाकर वो चुनाव हुए और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची नए मेयर बन गए और इसके बाद से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था। आप देखिए किस तरह के ट्वीट आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। ये देखिए, आतिशी मारलेना जो दिल्ली में इस वक्त सीएम है, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, दलित विरोधी भाजपा ने षड्यंत्र रचकर मेयर चुनाव में देरी करवाई, लेकिन एक बार फिर बाबा साहेब के संविधान की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी की बदौलत दिल्ली को दलित मेयर मिला। मेयर बनने पर महेश खिच्ची जी को बधाई। मुझे उम्मीद है आपके नेतृत्व में एमसीडी में केजरीवाल जी के काम की राजनीति आगे बढ़ेगी। अब वो जो कह रही हैं कि देरी करवाई बीजेपी ने दलित विरोधी षड्यंत्र रचकर, तो कायदे से देखा जाए तो चुनाव जो अप्रैल महीने में मेयर के होने थे, उनमें देरी तो इस वजह से हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। पीठासीन अधिकारी के पास जो फाइल भेजी गई थी चुनाव के लिए, उस फाइल को रिकमेंड करने के लिए अरविंद केजरीवाल थे ही नहीं। अगर इतनी चिंता थी आम आदमी पार्टी को एक दलित नेता को दिल्ली का मेयर जल्द से जल्द बनाने की, तब तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था और आतिशी मारलेना को मार्च महीने में ही सीएम बना देते, तो कम से कम अप्रैल महीने में टाइम से ही चुनाव हो जाते। शैली ओबराय को इतने दिन एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो फाइल जो सीएम के दस्तखत से जाती है पीठासीन अधिकारी को चुनाव करवाने के लिए, वो फाइल वहां तक पहुंची नहीं। इसलिए शैली ओबराय को 7-8 महीने का एक्सटेंशन मिल गया और अब आतिशी मारलेना इसका दोष भी अपनी आदत के अनुसार बीजेपी पर ही फोड़ रही है। आगे देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक्स पर एक और ट्वीट किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने फिर दी भाजपा को पटखनी। आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खिच्ची जी एमसीडी मेयर चुनाव में जीत हासिल कर दिल्ली के नए मेयर चुने गए हैं। ये जीत सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की जीत है। इस तरह के तमाम ट्वीट आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किए गए। ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरह से बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने धूल चटा दी एमसीडी के मेयर चुनाव में। और जाहिर सी बात है, बीजेपी की जब मेयर चुनाव में हार हो गई तो फिर जो डिप्टी मेयर का चुनाव था वो भी आम आदमी पार्टी ने जीत लिया, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को विड्रॉ कर लिया। अब कहने को तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी हार दे दी, पटखनी दे दी मेयर चुनाव में, लेकिन हकीकत में जो कुछ वहां पर हुआ है उससे आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता सदमे में चले गए हैं। दरअसल आप ये देखिए कि 265 वोट पड़े मेयर चुनाव में, जिसमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। चुनाव के दौरान बड़ा खेल भी देखने को मिला है जिसने आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी क्रॉस वोटिंग का डर तो आम आदमी पार्टी को सता रहा था। 10 पार्षद अगर मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल होने वाला है आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी को 132 वोट मिले, वहीं बीजेपी को भी 132 वोट मिले, लेकिन इनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। उधर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद एक पार्षद सबीला बेगम रुक गई, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों ने वॉकआउट का फैसला किया था। लेकिन ये जो सबीला बेगम है, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दे दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी और इसके चलते 1 वोट और आम आदमी पार्टी को मिला और इससे उनकी जीत का आंकड़ा 133 तक पहुंच गया और इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 130 वोट मिले और ऐसे में आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची, जो कि दलित पार्षद है, वो एमसीडी के नए मेयर बन गए। अब ये जो
3 वोट मिले हैं एक्स्ट्रा आम आदमी पार्टी को। इनमें से 1 वोट तो कांग्रेस की पार्षद ने दिया है। तो बाल बाल बच गई है आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव में। अपनी पीठ वो लाख थपथपा लें, इस जीत को अरविंद केजरीवाल की जीत करार दे दें, इस जीत को दिल्ली की जनता की जीत बता दें, लेकिन हकीकत यह है कि ये जीत बस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की एक पार्षद की बदौलत मिल गई। और फिर आम आदमी पार्टी तो पहले से ही डरी हुई थी क्रॉस वोटिंग को लेकर, क्योंकि वार्ड समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी को तीनों जोन में क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। उसके कुछ पार्षदों ने पार्टी उम्मीदवार की बजाय बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। साउथ जोन में उसके उम्मीदवार हारते हारते बचे थे। और अब मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को नेक टू नेक फाइट देते हुए आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में जो क्रॉस वोटिंग की, उसके चलते आम आदमी पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। अब जिस तरह से नतीजे आए एमसीडी में मेयर चुनाव के, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। आतिशी मार्लेना ट्वीट कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी को धूल चटा दी, बीजेपी को फिर पटकनी दे दी, वगैरह वगैरह। लेकिन अंदर खाने देखा जाए तो पटकनी आम आदमी पार्टी को उनके अपने पार्षदों ने ही दे दी है। 10-10 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारने वाले थे। कोई बात नहीं कर रहा है कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है और आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना सब सदमे में चले गए हैं। वो बात अलग है कि ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सब कुछ थल्ले थल्ले है। विधानसभा चुनाव से पहले 10 पार्षदों का क्रॉस वोटिंग करना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए कोई झटका नहीं है, झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है। 10 पार्षदों ने कैसे क्रॉस वोटिंग कर दी। अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को इसी बात का तो डर था। आपको याद होगा जब समितियों के चुनाव हुए थे तब भी ये बवाल हुआ था, ये प्रेशर डाला गया था पार्षदों पर कि वो फोटो क्लिक करके बताएं कि उन्होंने किसके पक्ष में वोट किया है। इसीलिए तो था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर था कि उनके पार्षद क्रॉस वोटिंग करेंगे, और क्रॉस वोटिंग हुई है मेयर चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जो कि फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं, उनके पार्षदों की ये करतूत उनको भारी पड़ेगी। एक बड़ा संकेत आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव में मिल गया है कि उनका क्या हाल होने वाला है विधानसभा चुनाव में। उनकी अपनी पार्टी के लोग ही उनको धोखा देने वाले हैं। यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को पटखनी दे दी, बीजेपी को पटखनी दे दी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में क्या समीकरण बने हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इंडी गठबंधन में सहयोगी हैं। दोनों कई जगहों पर मिलकर चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, और यहां पर आम आदमी पार्टी अपने ट्वीट्स में कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने मतदान के दौरान क्या हंगामा किया वो जानना भी जरूरी है। दरअसल गुरुवार को मेयर चुनाव के दौरान सदन के अंदर अराजकता की स्थिति भी देखने को मिली, जब कांग्रेस पार्षदों ने दलित मेयर के लिए आवंटित कार्यकाल कम किए जाने के मुद्दे पर नारेबाजी की और आसन के नजदीक पहुंच गए। उनको ऐतराज इस बात से था कि शैली ओबराय का जो बतौर मेयर काम था उसे 7-8 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन महेश कुमार खींची जो आम आदमी पार्टी के दलित पार्षद हैं, मेयर बन गए हैं, उनका कार्यकाल तो सिर्फ अप्रैल महीने तक होगा। यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6-7 महीने के लिए उन्हें मेयर का पद मिला है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया। वो कांग्रेस पार्टी जो वैसे कहने को इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी की सहयोगी है, और सबसे ज्यादा रायता मतदान के दौरान कांग्रेस के पार्षदों ने ही फैलाया। वैसे कांग्रेस के 8 पार्षद है, लेकिन 7 पार्षद वॉकआउट कर गए और एक पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की। हंगामा दरअसल उस समय शुरू हुआ जब पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस पार्टी की नेता
एलओपी नाजिया धनीश ने तुरंत आपत्ति जताई और दलित महापौर के लिए निर्धारित छोटे कार्यकाल की आलोचना की। उन्होंने वर्तमान महापौर पर निर्धारित समय से ज्यादा समय तक पद पर बने रहने और दलित समुदाय के पूर्ण प्रतिनिधित्व के अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया शैली ओबराय पे। और नाजिया धनीश और कांग्रेस के बाकी पार्षद यानी कि कुल 7 पार्षद जो थे वो पीठासीन अधिकारी के आसन तक पहुंच गए और वहां जाकर उनसे सफाई मांगने लगे। जवाब में सत्या शर्मा जो पीठासीन अधिकारी थी, उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों से कहा कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं और अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ऐसे में वो महेश कुमार खिंची का जो भी सीमित कार्यकाल है उसे भी खराब कर रहे हैं। विरोध तब और बढ़ गया जब कांग्रेस सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए दलित विरोधी केजरीवाल सरकार ये कहकर नारेबाजी की। एमसीडी में जब मेयर का चुनाव हो रहा था, मतदान हो रहा था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के 7 पार्षदों ने दलित विरोधी केजरीवाल सरकार का नारा लगाया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। गतिरोध जारी रहा और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे चुनाव की प्रक्रिया कुछ देर के लिए बाधित भी हुई। और समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी तो भी कांग्रेस पार्टी की जड़ें काट कर ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और बिल्कुल यही फॉर्मूला पंजाब में भी देखने को मिला था। पंजाब में भी कांग्रेस को हराकर ही, कांग्रेस को धूल चटाकर ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। और अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि ये इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं। और सबीला बेगम ने जो दाव खेला है आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खिच्ची को वोट देकर, उसके चलते कांग्रेस में फूट पड़ गई है। कांग्रेस के ले देकर सिर्फ 8 ही तो पार्षद थे और वो 8 पार्षद भी एकजुट नहीं रह पाए। सबीला बेगम को तोड़ ही लिया आखिर आम आदमी पार्टी ने। तो क्या ये माना जाए कि आगे चलकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो दोस्ती देखने को मिलती थी वो अब खत्म हो गई? और फिर केजरीवाल सरकार दलित विरोधी है, ये नारेबाजी कांग्रेस के पार्षदों ने क्यों की? क्यों ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा? उसका इतिहास दरअसल ये है कि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे तो उस वक्त दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अपना इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा था। और उस पत्र में उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने जो पत्र लिखा था मुख्यमंत्री कार्यालय को, उसमें उन्होंने लिखा था कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मंत्री जेल में हैं, सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना उनके लिए संभव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सरकार दलित विरोधी, आरक्षण और बाबा साहेब के विचारों की विरोधी है। राजकुमार आनंद ने यहां तक आरोप लगाए थे कि केजरीवाल सरकार में दलितों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। वो लगातार दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर केजरीवाल के पास जाते थे, लेकिन दलितों का काम करने में केजरीवाल की रुचि कतई नहीं थी। दिल्ली सरकार में दलित कल्याण फंड में भी घोटाला किया गया है, ये आरोप भी लगाए थे राजकुमार आनंद ने। इसीलिए उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि दलितों के नाम पर दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बावजूद केजरीवाल ने एक भी दलित को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया। जब उनकी पार्टी के दलित नेता ने पार्टी छोड़ने के वक्त ये सारे आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल सरकार पर, तो आज किस मुंह से महेश कुमार खिंची को नया मेयर बनाकर आतिशी मार लेना, इस बात का क्रेडिट ले रही हैं कि एमसीडी को उन्होंने एक दलित मेयर दिया है और बीजेपी षड्यंत्र रच रही थी कि दलित मेयर ना मिल पाए दिल्ली को, क्योंकि इस बार तो एक तरह से 1 साल का कार्यकाल दलित मेयर के लिए ही सुरक्षित था। दोनों पार्टियों की तरफ से दलित उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए थे। अगर बीजेपी के उम्मीदवार दिल्ली के मेयर बनते तो वो भी दलित ही होते। तो इस तरह की बातें करके किसे गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं आतिशी मार लेना। लेकिन हकीकत यह है कि
10 पार्षदों ने जो क्रॉस वोटिंग की है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सभी नेता गली कूचों में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये नारा लगाते हैं कि 70 की 70 सीटों पर जो भी उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लोग उस उम्मीदवार पर ध्यान ना दें, लोग ये मानकर चलें कि हर सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। लेकिन यहां समस्या तो अरविंद केजरीवाल से ही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 9.5 साल तक, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जमानत पर बाहर है वो इस वक्त। और अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट से जब मिली थी तो सख्त शर्तें उन पर लगाई गई हैं और उन्हीं शर्तों की बदौलत अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अरविंद केजरीवाल लाख दावे करें लोगों के बीच जाकर कि बीजेपी ने साजिश करके उन्हें फंसाया, सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, लेकिन हकीकत लोगों को पता है। अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष थे शराब घोटाले में तो फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया गया? क्यों शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली? अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी अच्छे तरीके से जानती है कि 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। 2020 में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी जा रही है तो उनके टॉप के 4-5 लीडर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप है, सबके सब जमानत पर बाहर आए हैं। कायदे से देखा जाए तो भले ही आम आदमी पार्टी को मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जीत हासिल हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव का ट्रेलर एमसीडी चुनाव में नजर आ गया है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि उन्हें ना बीजेपी से डर है विधानसभा चुनाव में, ना कांग्रेस से। असली चुनौती उनको उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों से मिलने वाली है। इसीलिए भले ही जीत हासिल कर ली हो आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में, लेकिन असली अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल की विधानसभा चुनाव में होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।